हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और स्मार्ट जी के ट्रिक के इस करंट अफेयर सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 18 जुलाई 2020 और आज से जुड़े जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड करा है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप 18 जुलाई के करंट अफेयर से अपडेटेड रहें, आज की खबरों से अपडेटेड रहें, तो उस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। बात करें पहले क्वेश्चन की, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूई या अमेरिका। तो उसमें जो सही और सटीक आंसर होगा होगा सी, यानी कि यूई ने हाल ही में भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है। बात करें ओपन स्काई एग्रीमेंट की, तो इसमें होता है कि जब दो देश, ठीक है, आपस में समझौता यानी कि इसका हो जाता है, ओपन स्काई एग्रीमेंट होता है दोनों देशों के बीच, तो उसमें कोई भी फ्लाइट उसके बीच उड़ सकती है, ठीक है, उसमें कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और बता दें कि जो इंडिया और यूई है उसके बीच अब जो फ्लाइट है वो क्या करेंगी, बिना परमिशन के चली, इसमें कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी और अनलिमिटेड यहाँ पे फ्लाइट चल सकती हैं। अभी तक जो इसके पहले यानी कि ओपन स्काई एग्रीमेंट से पहले इन दोनों के बीच जो फ्लाइट चलती थी उनमें लिमिटेड फ्लाइट चलती थी और उसमें परमिशन लेने की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूई, बात करें यूई की, तो इसकी जो राजधानी है वो है अबू धाबी। यहाँ पे जो मुद्रा चलता है वो चलता है दिरहम और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं खलीफा बिन जयाद बिन अल नहान। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश ने F-6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया है? हाल ही में किस देश ने F-6D, ठीक है, F-6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया है? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, जापान या चीन। इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा चीन। चीन ने हाल ही में F-6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया है। इसे जो यहाँ पे प्रक्षेपण F-6D है दूरसंचार, उसे लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपण किया गया है। अब यहाँ पे बात करें चीन की, तो चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। यहाँ पे जो मुद्रा चलता है वो चलता है रेनमिनमी और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जी जिनपिंग। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई या कोलकाता। तो हाल ही में हैदराबाद एयरपोर्ट पर, ठीक है, हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। ठीक है, यह कार पार्किंग इस प्रकार से है कि अगर आप वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे फास्टिंग लगाया गया है, ठीक है, वहाँ पे फास्टिंग लगाया गया है, ऑटोमेटिक फास्टिंग और फास्ट टैग, यानी हाँ सॉरी फास्ट टैग वहाँ पे लगाया गया है। उससे आपका जो पार्किंग चार्ज है वहाँ पे कट जाएगा अपने आप ही, ठीक है, उसमें आपको कोई किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? ऑप्शन है 4.9%, दूसरा ऑप्शन है 7.7%, तीसरा ऑप्शन है 2.9% या तीसरा 3.7%। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि 7.7% जियो ने गूगल प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। अब यहाँ पे बात हो रही है गूगल की, ठीक है, तो गूगल ने हाल ही में, ठीक है, जो गूगल है उसने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था सुधार। और गूगल ने हाल ही में एक ब्लाइंड लोगों के लिए, ठीक है, जो अंधे लोग हैं उनके लिए एक कीबोर्ड भी जारी किया था, कीबोर्ड को भी लॉन्च किया था जिसे टॉक बैक नाम दिया गया था। इसके बाद बात करें हम गूगल की, तो गूगल के भी सीईओ हैं सुंदर पिचाई और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है,
हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल वाली रेल पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा पहले केबल वाली रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। बात करें इसके लंबाई की, तो ये जो लंबाई इसकी है वो है 773, ठीक है, 473.25 मीटर, यानी कि 473.25 मीटर इसकी लंबाई है। यह कटरा और रियासी को जोड़ेगा, ठीक है। जो ये केबल वाली पुल है वो कटरा और रियासी को जोड़ने के लिए ये क्या करा है, इसको बनाया जा रहा है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस कंपनी ने सीबीएसई के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल या जियो। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि गूगल ने हाल ही में सीबीएसई के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है। अब यहाँ पे बात हो रही है सीबीएसई की, तो सीबीएसई का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना 1962 में हुई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके जो अभी वहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, जो इसके हेड हैं, वो हैं मनोज आहूजा। और गूगल की बात हो रही है तो गूगल का जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में है। इसके जो अभी वो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में एडीबी बैंक ने अपना नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है अशोक लवासा, दूसरा ऑप्शन है प्रतीक गर्ग, शशांक मनोहर या मनोहर मित्तल। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा अशोक लवासा को हाल ही में एडीबी बैंक ने अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अब यहाँ पे बात हो रही है एडीबी की, तो एडीबी का पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में दुनिया की सबसे सस्ती आरटीपीसीआर आधारित कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर लॉन्च किया गया है। एक किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या आईआईटी अहमदाबाद। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा ए, आईआईटी दिल्ली के द्वारा हाल ही में सबसे सस्ती आरटीपीसीआर आधारित कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर लॉन्च किया गया है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है शिक्षकों और छात्रों के लिए 3D वर्चुअल रूम तैयार करने और होलोग्राफिक कक्षाएं संचालित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL ने किस प्रोडक्ट को डिजाइन किया है? ऑप्शन है 3D वर्चुअल विंडो, जियो ग्लास, जियो 3D ऐप या जियो 3D स्मार्टफोन। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि जियो ग्लास। हाल ही में शिक्षकों और छात्रों के लिए 3D वर्चुअल रूम तैयार करने और होलोग्राफिक कक्षाओं को संचालित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने जियो ग्लास ये नामक एक प्रोडक्ट को डिजाइन करा है। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? अगला जो इसमें क्वेश्चन है वो है हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, किसे इसको नवाजा गया है? ऑप्शन है वेद प्रकाश दुदेजा, अशोक कुमार, गुरबख्श सिंह या प्रतीक गर्ग। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि वेद प्रकाश दुदेजा को हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रधानमंत्री निधि योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जो निधि योजना है लागू करने का राज्य में सबसे पहले स्थान किसका रहा है?
प्रधानमंत्री निधि योजना को लागू करने वाला कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने हाल ही में प्रधानमंत्री निधि योजना को लागू करने में सबसे पहले स्थान पर रहा है। यहाँ पे बात करें प्रधानमंत्री निधि योजना की, ठीक है, जो प्रधानमंत्री निधि योजना है इसको इसको जो लोग रोड पे क्या कराते हैं, ठेला लगाते हैं या शॉप लगाते हैं अपने, उनके लिए क्या है, ये प्रधान निधि योजना है। और इसके अंतर्गत जो सरकार है उसको क्या करेगा, एक 10,000 तक क्या देगा उसको सहायता, वित्तीय सहायता देने की इसमें बात की गई है। यानी कि जो लोग प्रधानमंत्री निधि योजना है उसके अंतर्गत जो लोग हैं, यानी कि जो लोग आते हैं, यानी कि जो रोडों पे, ठीक है, सड़कों पे क्या करते हैं, ठेले लगाते हैं, शॉप लगाते हैं, अपने छोटे छोटे दुकान लगाते हैं, उन्हें जो कोविड-19 है उनसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, इसीलिए सरकार ने इस योजना को चलाया है और उसके अंतर्गत 10,000 तक के वित्तीय सहायता उन्हें दी जाएगी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे नवाजा गया है, किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है प्रिया ठकराल, सचिन अवस्थी, के सिवान या अशोक कुमार। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा सचिन अवस्थी, यानी कि इसका वी आंसर सही होगा, वी विकल्प इसका सही होगा। हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सचिन अवस्थी को सम्मानित किया गया है। बात करें सचिन अवस्थी की, तो इन्होंने जो है हरिद्वार है वहाँ से वाराणसी तक 5 दिन की लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता अभियान किया था। जो हरिद्वार और वाराणसी है वहाँ तक इन्होंने 5 दिन की लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता अभियान किया था, इसीलिए इन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अगर हमारा ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन आ रहा है उसे भी दबा दें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे।